मिले, ये तो हम सब जानते ही हैं। बातें जाती हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी ये कह रहे हैं कि काम होगा, वर्कआउट होगा, हम ध्यान देंगे। लेकिन आखिर जब दहलीज पे आएगी, जब काम वर्क जमीन पे आएगा, तभी तो पता चलेगा। सिर्फ आश्वासन से थोड़ी कुछ होगा। बात तो ये है, युग बदल गया, जमाने बदल गए, वक्त बदल गया, सरकारें बदल गई। ये नया युग है, नया वक्त है, नई सरकार है। आप और हम यहाँ बैठे हैं। अब हम भी यहाँ पे विधायक हैं। मैं सिर्फ एज अ कंक्लूसिव पार्ट यही कहना चाहूंगा, जैसे कि शमशेर बालू खां साहब के माध्यम से पूरा मुद्दा उठाया गया और उन्हें 16-17 दिन हो गए। अब किसी ने मुझे ना तो कल वहाँ दिलवाड़ा उदयपुर में बुलाया था और ना ही मुझे किसी ने भेजा था। जैसे कि मैंने कहा, वक्त बदल गया, समय बदल गया, सरकार बदल गई, लोग बदल गए, खुद दिल में बात उठी, हम खुद वहां पर पहुंचे। इसी प्रकार अब ये समय चल रहा है, नया युग है, एजुकेशन का जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया पे है। माननीय मंत्री जी ने आज ही कहा है कि आप कल या परसों जब भी आप हमारे साथ बैठे, एंड वी शैल रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। सो जिस तरह आधा ग्लास जब भरा होता है तो कुछ लोग बोलेंगे आधा खाली है और कुछ बोलेंगे आधा भरा है। सो वी शुड बिलीव इन पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी ही रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आधा ग्लास भरा हुआ है। अभी हमारे पास समय है, कल परसों मंत्री जी के साथ बैठेंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी समस्या है उनका समाधान तुरंत हो। बिल्कुल बिल्कुल। वापस आती हूँ, हमारे साथ लगातार सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं। शमशेर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। शमशेर साहब, दानिश अब्रार साहब जो खुद विधायक है, उनका ये कहना है, देखिए जो पॉजिटिविटी है उसको ढूंढना होगा, और जब बात पहुंची है तो वो बात अब जमीन पर आएगी, विश्वास दिला रहे। जी जी जी, मैं सबसे ज्यादा वर्तमान में इस वर्तमान सरकार को दोषी मानता हूं, क्योंकि हमने इस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें पाली थी। आपको पता होगा, हम 117 दिन धरने पर बैठे, कलेक्ट्रेट शुरू के आगे इन मांगों को लेकर के। उसके बाद ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई विधायक नहीं है, ऐसा कोई विधायक चाहे बीजेपी या कांग्रेस ने जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया। हमने लगातार 3 महीने एक डेट निश्चित करके ज्ञापन का सिलसिला शुरू किया, लेकिन सरकार आंखें मीच के बंद करके बैठी रही। हमारे मदरसा पैरा टीचर ने 2 बार धरना दिया और सरकार ने आश्वासन देकर के कमेटी पर कमेटी, तारीख पे तारीख खेला। अब मैं सरकार को साफ रूप से बता देता हूं कि हमने 8 सूत्री मांग पत्र आपको सौंप दिया है, आपको मेल भी कर दिया है, जितने विधायक हैं उनको व्हाट्सएप भी कर दिया है, प्रेस के हमारे साथी हैं उनके पास भी हमने पहुंचा दिया है। आप सुन लें कि जब तक हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हमारी बात 1 बिंदु से लेकर 8 बिंदु तक नहीं मान ली जाती है। पहला बिंदु, मदरसा पैरा टीचर को स्थायी करना। दूसरा बिंदु, 13/12/2004 के नियम को लागू करते हुए स्टाफिंग पैटर्न में अपडेट करना। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक अपडेट नहीं किया जाता है, हमारी यात्रा चलती रहेगी। तीसरा बिंदु, साला दर पर अल्पसंख्यक नामांकन को सही तरीके से अंकित करना। यहाँ गड़बड़ की जा रही है और हमने ऐसे कई मामले पकड़े हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक नामांकन और सही तरीके से विद्यालयों के द्वारा अपडेट नहीं किए गए हैं। ठीक है। चौथा बिंदु है निदेशालय व समस्त जिला शिक्षा जो अधिकारी कार्यालय हैं, वहां पे हमने 17 दिन के धरने के अनुसार अल्प भाषा प्रकोष्ठ गठित करवा दिए गए थे, लेकिन वो सही काम नहीं कर रहे हैं। जो उचित काम उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया जा रहा है। ठीक है। 5वां बिंदु, समस्त डाइट में अल्प भाषा के व्याख्याता है उनकी नियुक्ति की जाए। 6वां बिंदु, 13/12/2004 के नियम को अक्षर से लागू किया जाए। 7वां बिंदु, प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आंगनबाड़ी, विद्यालय व अन्य जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो दी जाए। 8वां बिंदु, सभी राजकीय महाविद्यालयों में उर्दू भाषा के पद सृजित किए जाए, संकाय हैं वो खोले जाए। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ खुशबू जी, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि हम तब तक नहीं मानेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को चालू रखेंगे। सरकार को गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करे, सरकार को रोकना है रोक ले,
सरकार को मुझे सस्पेंड करना है सस्पेंड कर दे, सरकार को टर्मिनेट करना है टर्मिनेट कर दे। सरकार जो चाहे हथकंडा अपनाना चाहे अपनाए, हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपके मतलब माध्यम से स्पष्ट कहता हूं। बिल्कुल ठीक है शमशेर साहब, जो आपने कहा वो बात यहाँ पर आ गई है समझ में कि आप अपनी मांगों को लेकर तो हैं ही और साथ ही आप कोई वार्ता नहीं करेंगे जब तक कि मांग पूरी होगी नहीं। लगातार बने रहिए और तमाम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए लक्ष्मणगढ़ से, इनकलाब खत्री साहब। इनकलाब जी क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। मैडम पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूँ जिसने अल्पसंख्यक की बात को पूरे राजस्थान में पूरे प्रदेश में गरीब भाई के साथ में यूथ कांग्रेस में कंधा से कंधा मिलकर काम किया है मैंने। सरकारें ये चाहती है कि अल्पसंख्यक जैसे गुज्जर सड़कों पे आए थे तो उनकी प्रक्रिया उखाड़ी थी, ये उखाड़ना चाहे तो हम तैयार है इसके लिए तैयार है। और सरकार को भुगतना पड़ेगा आने वाले वक्त में, जो विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो या पंचायत चुनाव में 20 तारीख तक इंतजार करेंगे। खुशबू जी करेंगे। मैं शरीफ भाई को ये कहता हूँ, आप दबाव में ना आए, इसलिए हम आपके साथ हैं। और देनी सबराज जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप अल्पसंख्यक के नुमाइंदे आप क्या कर रहे हैं वहाँ? आप दबाव में क्यों नहीं रहते? आप सरकार को दबाव में क्यों नहीं देते? एक जो अपनी गुज्जर नेता है वो सरकार को दबाता है। ठीक है इनकलाब जी, चलिए ठीक है, आपकी बात पहुंच गई और दानिश अबरार साहब से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले उमैद खान साहब सीकर से जुड़ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं उमैद खान साहब, अपनी बात रखें। मैडम मैं अबरार साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ जी कि ये बोल रहे हैं कि मैं शमशेर खां से मिल के आया हूँ, तो इनको कब पता चला कि ये शमशेर खां दांडी यात्रा पर हैं? और 15 दिन बाद में कैसे पता चला? 600 किलोमीटर चलने के बाद में, ये बात तो पूरे राजस्थान को मालूम है 15 दिन से। ठीक है, तो इतना लेट ये कैसे जागे? ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं अबरार साहब से। दोनों सवाल के जवाब जो इनकलाब साहब भी कर रहे थे और उमैद खान साहब भी। दानिश अबरार साहब, पहला सवाल जो ये कहा कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते, सवाल ये कर रहे थे आप आवाज क्यों नहीं उठाते। जी जी, तो यह आपका सवाल है, लेकिन आवाज उठाने का इस लोकतांत्रिक देश के अंदर, इस डेमोक्रेसी के अंदर आवाज उठाने का एक तरीका होता है। और बतौर जिस आवाम ने, जिस जनता जनार्दन ने चुन करके विधायक बनाया है और आवाज उठाने लायक बनाया है, तो उसने ये भी सिखाया है कि आवाज कैसे उठाई जाए। ठीक है, आवाज विधानसभा में भी उठाई गई है, आवाज पार्टी में भी उठाई गई है और आवाज आज सरकार तक भी पहुंचा दी गई है। और फिर भी अगर आवाज नहीं सुनी जाएगी तो जो इसके आगे भी लोकतांत्रिक तरीके हैं उन तरीकों से भी आवाज आगे भी उठाई जाएगी। ठीक है, लगातार आगे भी। अफसान चिश्ती साहब, देखिए ये जो एक कॉलर जुड़े थे उनका ये कहना था कि आप किसी भी खुशबू जी 2 मिनट दीजिए, वापस आती हूँ शमशेर साहब, एक रिएक्शन में पहले अफसान साहब का लेना चाहती हूँ, काफी देर से पहले आती हूँ। शमशेर साहब, अफसान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे को 2 मिनट दीजिए, आती हूँ। जी 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 जी, शमशेर जी अपनी बात पूरी कर लें। समस्या क्या है खुशबू जी समस्या क्या? आती हूँ अफसान साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं शमशेर जी, उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, क्या कहना चाहते हैं शमशेर जी? जी जी, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है। मैं कल भी बेहोश हो गया था, हॉस्पिटल में था और वापस आके अपनी यात्रा मैंने आज पूरी की है। जो इतना चलना था मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो हमने चुनी है, सरकार समझ ले, हमें किसी तरह की कोई धमकी डराने की कोशिश ना करे, हमें कोई लालच देने की कोशिश ना करे। ठीक है, हमसे कोई ठीक है शमशेर साहब। अफसान साहब, देखिए लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें भूमिका आपकी क्या होगी? जो विपक्ष में आप बैठे हुए, आपकी भूमिका क्या होगी, मुझे ये जानना है। देखिए, हम इस समय विपक्ष में हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से सवाल पूछें और हम जो भी जनता के सवाल हैं उसको जायज़ पटल पे उन सवालों को हम सरकार के समक्ष उठाएं। देखिए, समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है सरकार के पास ना तो नीति है और ना ही नीयत है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, लेकिन आम जन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके बारे में इनके पास में सोचने का समय नहीं है। चुनावों के बारे में इनके पास में बात करने का समय है, लेकिन जो जनता है उसकी जो समस्याएं हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी सुनवाई इस मौजूदा सरकार के अंदर बिल्कुल नहीं हो रही है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ये अब तक के ठीक है, चलिए, आपको ऐसा लगता है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, लेकिन उससे पहले मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन मोहम्मद शरीफ साहब से भी लेना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा रिएक्शन, समय की बिल्कुल कमी, एक छोटा सा रिएक्शन जो ये तमाम बातें हुई उस पर। इन तमाम बातों पर
मेरा मानना है कि जिस तरह से आज अजय माकन जी ने हमारे फोरम के द्वारा हमने उनको एक ज्ञापन दिया, अजय माकन जी भी मौजूद थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी भी थे, दानिश अबरार जी भी वहीं मौजूद थे। हमने जो ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन में बहुत सकारात्मक रूप से आपको इसका जवाब मिलेगा, इसका हल मिलेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो वोटर्स जो लड़ाई कर रहे हैं, जिसका मसला ये समझा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का मसला है, तो